हरे कृष्णा। आप क्या जानते ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से हमारा भक्ति जीवन में पूरा से पूरा प्रगति बंद हो जाती है? जी हाँ, हम सभी बोलते हैं कि हम जब नए-नए भक्ति में आए थे, तब मानो एक अलग सी इच्छा थी भक्ति करने की, अलग सी निष्ठा थी, अलग सी आकांक्षा थी। लेकिन जब-जब दिन बीतते गए, मानो ऐसे लगने लगी कि कहीं न कहीं गलती होने लगी, जिसकी वजह से चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग में किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। आपके साथ भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, आपके लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड घंटी बजाना मत भूलना। आइए अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। हमारा भक्ति जीवन में प्रगति पूरी तरह से बंद हो जाती है अपराध के वजह से। भक्ति जीवन में बहुत सारा अपराध है, जैसे नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध। उससे भी बड़ा जो अपराध है, इतना भयंकर अपराध, वो है वैष्णव अपराध। जी हाँ, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध इतना भयंकर चीज़ है। महाप्रभु, पतित पावन महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं पापी से पापी को उद्धार करूंगा, लेकिन वैष्णव अपराधी को उद्धार किसी भी तरह नहीं करूंगा। एक्चुअली वैष्णव अपराध के स्टार्टिंग होते हैं फॉल्स फाइंडिंग से। हम जब नए नए भक्ति में आए थे तब किसी के दोष नहीं देखते थे, लेकिन जब जब गए दिन बीतते गए, हम लोग इस वीडियो की तरह, आपने तो ज़रूर देखा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखें। इस वीडियो में जैसे है उसी तरह हम लोग दोष देखते हैं कि इसका वो दोष है, इस दोष है, इस दोष से है, मैं तो अच्छा हूँ, ऐसे ऐसे करते भला बुरा। इसके कारण हमारा जो वैष्णव अपराध हो जाता है, जानते हुए ना जानते हुए, उसके कारण ही हमारा भक्ति जीवन में पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, या भक्ति जीवन में इंटरेस्ट हम लोग खोने लगते हैं। तो अब इससे निकलना जाए कैसे? पहली बात आपको जो याद रखनी है, इस टाइप का अपराध का कोई सल्यूशन है नहीं। आपने, अगर आपको मालूम है कि आपने इसको हर्ट किया, इस डिवोटी को आपने दुख दिया, आपके बिहेवियर से वो शायद हर्ट हुए, तो कोई सल्यूशन नहीं है कि कैसे मंत्र बोले और सल्यूशन हो जाए। नहीं, आपको उनके पास जाना ही होगा और माफ़ी मांगना ही होगा। जी हाँ, इसके और कोई सल्यूशन चारा है नहीं। उनके पास में जाके विनम्र होकर आपको माफ़ी मांगनी होगी। अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो आप इस टाइप वैष्णव अपराध से मुक्त हो सकते हो। कुछ टाइम के लिए अपने ईगो, अपने एटीट्यूड, अपने स्टेटस साइड में रखते हुए, अगर आप चाहते हो भक्ति जीवन में फिर से इंटरेस्ट पाने के लिए, तो उनसे ज़रूर माफ़ी मांगें। सेकंड जो चीज़ है, हर दिन वृंदावन बाशी जत वैष्णवेर गौन, इस सॉन्ग जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको स्क्रीनशॉट करके हर रोज़ प्रार्थना या सॉन्ग गाया करें। इसमें एक अलग सी लीला है। महाप्रभु कहते थे चपाल गोपाल को कि इस सॉन्ग को जो गाएगा, इसको अगर जानते हुए या ना जानते हुए वैष्णव अपराध हो जाता है तो उनका माफ़ हो जाता है। थर्ड चीज़ जो मैंने सीखी है, हिज हॉलीनेस भक्ति विलास गौरचंद्र स्वामी महाराज से, जो कहते हैं जैसे हम लोग एक अभ्यास बनानी है भक्तों में दोष ना देखने की और उनकी हर टाइम गुणगान देखने की। आप ऐसे नोट कर सकते हो भक्तों में गुणगान कि इस मेरे सीनियर डिवोटी, उनका ए गुण विनम्रता, कितने विनम्र, ऐसे कर सकते हैं। एक हैबिट, तो इससे एक हैबिट पड़ जाती है दोष नहीं गुण देखने की। जैसे प्रभुपाद भी कह रहे हैं भक्तों को हर टाइम मधुमक्खी की तरह होना है, हर टाइम मधु के और भागनी है। मधु मीन्स गुण, जैसे गुण की तरह देखनी है। उसी तरह हम जब जगत में आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि सबका, सभी व्यक्ति ही भला बुरा हो ही बना है, तो हमें दोष नहीं देखता। अगर प्रभुपाद कहते हैं कि 99% भी उनका दोष है, 1% भी गुण है, तो उस गुण को बढ़ा चढ़ा करके देखनी है। तो इसलिए एक हैबिट बनाइए जो भक्तों को गुण देखने के लिए। और महाराज जी भी ये भी कहते हैं कि जैसे हम लोग गुरु पूजा के टाइम गुरु महाराज को, प्रभुपाद को पुष्पांजलि देते हैं, उसी टाइम अनंत कटि वैष्णव को याद करके एंड गुरु परंपरा के उद्देश्य में भी पुष्पांजलि दीजिए, जिसके माध्यम से आप प्रार्थना करिए, हे अनंत कटि वैष्णव वृंद, जानते हुए या ना जानते हुए मैंने आपके चरण में अपराध कर बैठा, तो कृपा करके मुझे क्षमा करके दीजिए। इसी तरह से विनम्र होकर महाप्रभु से, गुरु परंपरा से प्रार्थना कीजिए, गुरु महाराज से, शिल प्रभुपाद से, तब जानते हुए ना जानते अपराध का माफ़ हो जाता है। और सॉन्ग हर रोज़ गाया करें। लेकिन ये जो लास्ट के जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला काम एक जगह नहीं करते हैं। आप अगर जानते हो तो कुछ भी हो जाए, आपको उनके पास जाना ही होगा, आपको जान के ही माफ़ी मांगना होगा।
कि विनम्र होके, ऐसे नहीं कि दिखाते हुए कि चलो माफ़ी फॉर्मेलिटी मेंटेन करके माफ़ी मांग लिया, हाँ, और मन में मैंने माफ़ी मांगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे स्टेटस कम गए, नहीं। आपको अनुतप्त होके, मतलब गिल्टी फील करके कि हाँ मैंने सच में अपराध किए हैं उनके चरण में, तो उनके चाहते से विनम्र होके, सहिष्णु होके उनके पास माफ़ी मांगनी है, तभी वैष्णव अपराध का हल हो सकती है। उसके बाद आप देखना भक्ति में आपके इंटरेस्ट धीरे धीरे आने लगी। तो भक्ति जीवन में इतना सतर्क होना पड़ेगा कि मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं किसी भी तरह भक्तों को दोष ना देखूं, उनके चरण में अपराध ना करूं, क्योंकि वैष्णव अपराध इतना बड़ी चीज़ है। आप भक्ति में कितना 99 साल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक बार अगर छोटी सी भी अपराध हो गई है तो भक्ति में एकदम नीचे माइनस लेवल पे हम चले जाते हैं। जैसे हम देखते हैं दुर्वासा मुनि की कहानी, उसी तरह हम लोग अगर बहुत सारा ध्यान रखें भक्ति जीवन में कि कुछ भी हो जाए मैं वैष्णव अपराध नहीं करूँगा, तो ऐसे धीरे धीरे अपराध जो पहले का वो प्रार्थना करने से, हर रोज़ गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हुए कि मैं आज कोई वैष्णव अपराध ना कर बैठूँ, तो ऐसे करते हुए आप अगर भक्ति जीवन में धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आप देखना भक्ति में धीरे धीरे फिर से रुचि आने लगेगा और फिर से भक्ति में निष्ठा आने लगेगा। इसलिए ध्यान में रखिए, वैष्णव अपराध सबसे बड़ी चीज़ है। एक डिवोटी के लिए वैष्णव अपराध एक स्पिरिचुअल सुसाइड की तरह है। वैष्णव अपराध की वजह से एक अच्छी सी बागान में अगर एलिफेंट, एक मैड एलिफेंट आ जाए तो पूरा नष्ट कर देते हैं। उसी तरह वैष्णव अपराध एक ऐसी चीज़, चैतन्य चरितमृत तो कह रहे हैं कि हम लोगों का सजाया हुआ इतना दिन का डिवोशनल लाइफ एक वैष्णव अपराध पूरा ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखिए और हर रोज़ वृंदावन वासी तो सॉन्ग गाया करें और गुरु परंपरा अनंत कटी वैष्णव वृंद से ज़रूर प्रार्थना करें। इस तरीके से आप वैष्णव अपराध से निकल सकते हैं और आप ध्यान रखें किसी को भी आपके आचरण से दुख ना पहुँचे, और ऐसे आप वैष्णव अपराध से निकल सकते हैं और इसके माध्यम से आप फिर से पारमार्थिक प्रगति स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम जो है सभी में आते हैं, तो एक काम ज़रूर कर सकते हैं, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें कि वो भी ध्यान में रखें कि वैष्णव अपराध कितने भयंकर है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काम में आएगा और ये सलूशन आप ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। हरे कृष्णा, आपके दास ऐश्वर्य मुकुंदो दास।